पूरे साइंस एंड टेक में पिछले 12 से 13 सालों में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। इफ यू विल डू ओनली 1, 2 एंड 3, 60% टाइम टू दीज 3, रेस्ट 40% टू दीज 4। 2019 में ये क्वेश्चन आया और फिर यहां से ये क्वेश्चन यहां पर भी जंप कर गया 2020 में। जो एस्पिरेंट 2022-23 में एग्जाम अगर दिया होगा, अगर उसने 2020 का ये क्वेश्चन लगाया होगा, ये क्वेश्चन उसका सही हो गया होगा। तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये 2017 में पूछा गया, ये 2019 में पूछा गया, ये 2020 में पूछा गया। फिजिक्स सब लोग नहीं पढ़ना चाहते और हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन आते भी नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में तो है और बेसिक चीजें हैं जो कि आप करंट से भी जोड़ सकते हो इसको। मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, मैं तुम्हें गंगा की गंगोत्री पर पहुंचाना चाह रहा हूं और तुम जो है तुम चाहते हो कि बस बैठ के पढ़ो, बस बैठ के देखते रहो लेक्चर, मजा आ रहा है देखने में, दिमाग में घुस रहा है। कुछ नहीं घुसेगा, एक हफ्ते बाद ये सब भूल जाएगा जब तक तुम खुद से नहीं करोगे। तो बायोलॉजी में ये जो एरिया है ना आपका डिजीज, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। पॉलीकार्बोनेट, लेकिन इसके गलत ऑप्शन से 2022 में क्वेश्चन बन गया था। मैं क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सोर्सेस क्या है। हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? हालत देख रहे हो मेरी। बैक टू बैक क्लासेस, बैक टू बैक यूट्यूब पे क्लासेस, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स की क्वेरी और स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें हैं। एनीवेज, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो एक्चुअली हमारे पेड प्रोग्राम का हिस्सा थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे मिथ हैं और बहुत डर भी लग रहा था स्टूडेंट्स को, लेकिन मैंने इस पूरे वीडियो को रिलीज़ करने का सोचा ऑन यूट्यूब। आप पूरा वीडियो देखना, आपको इन डेप्थ एनालिसिस पता चल जाएगी और एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि तुमको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। दो बातें मैं बताने आया हूं आपको। नंबर 1, एक, इस पूरे वीडियो में जो भी कंटेंट हम यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी अब हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू अस्त्रा के माइक्रो थीम में है। यानी कि पिछले 16 साल के यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, जो भी सब्जेक्ट्स हैं सारे सब में आ चुके हैं। टॉपिक वाइज, ईयर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, माइक्रो थीम वाइज हर एक ऑप्शन का हमने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है और वो क्यों गलत है और उस गलत स्टेटमेंट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये हमारे पीवाईक्यू माइक्रो थीम में हमने किया हुआ है। दूसरी बात, जितने भी कंटेंट हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले इस वीडियो में, हर एक क्वेश्चन का और हर एक टॉपिक का हमने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है हमारी नई पीवाईक्यू की इस माइक्रो थीम समरी में। ऑलराइट, विच मीन्स कि जैसे साइंस एंड टेक के लिए कहते हैं कि देयर इज नो वन सिंगल सोर्स, राइट, कि इतना सारा करंट अफेयर से कैसे पढ़ें। लेकिन हमने क्या किया है कि 15-20 सालों में यूपीएससी ने जैसे भी क्वेश्चंस पूछे हैं साइंस एंड टेक में, ठीक है, लेटेस्ट इंक्लूडिंग 2025, उसको एक ही सोर्स में डाल दिया, एक ही किताब हमने बना दी है और वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ऑलराइट, सो इसको लेने के लिए, इसको बाई करने के लिए आपको हमारे मोबाइल ऐप पे जाना पड़ेगा। मोबाइल ऐप पे जाके आपको सिंपली स्टोर सेक्शन में जाना है या फिर आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जाके सिंपली आप इसको बाई कर सकते हैं। कॉम्बो पैक के लिए जब आप कॉम्बो जाएंगे तो कॉम्बो के लिए आपको मार्ग माइक्रो यूज करना पड़ेगा कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, यानी कि पीवाईक्यू प्लस पीवाईक्यू की समरी। ओके, कॉम्बो हो गया। सिंपली अगर आपको सिर्फ समरी चाहिए, आपने पीवाईक्यू ऑलरेडी ले लिया है, तो आप मार्ग 2026 यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, समरी हम हिंदी में लॉन्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीवाईक्यू ऑलरेडी हिंदी में है। आप जाइए, अब जाके ले सकते हैं। प्लीज ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा हर एक टॉपिक से साइंस एंड टेक के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बाद भी हम लोग 1 से 2 वीडियोस और रिलीज करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स पे, एंड देन यू विल बी गुड टू गो विद साइंस एंड टेक। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करके बताइएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज दैट सब्जेक्ट विच इज द मोस्ट ignored subject in UPSC prelims syllabus। छोटा सा ही तो लिखा हुआ है जनरल साइंस, और हम भी उसको इग्नोर कर देते हैं। हमने भी अपने प्रिपरेशन में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सबको प्रायोरिटी देते हैं। साइंस एंड टेक एकदम लास्ट में, अभी ये जो टाइम चल रहा है वहां पे हम साइंस एंड टेक पढ़ते हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि साइंस एंड टेक ओवर द लास्ट 5 years द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग and the kind of questions are coming, they have tremendously increased। ठीक है, और जैसे जैसे हमारी दुनिया जितनी और साइंटिफिक, जितनी और टेक्निकल होते जाएगी, एग्जाम में क्वेश्चंस भी वैसे वैसे ही आने लगेंगे। जो सिलेबस है ना, जनरल साइंस बस लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे सिलेबस में प्रीलिम्स के, हमने थोड़ा सा उसको डिकोड किया है बेस्ड ऑन दी पीवाईक्यूज।
कि फिजिक्स में क्या है, बेसिक प्रिंसिपल, इसके रोजमर्रा के एप्लीकेशन, ठीक है, कहां पे एप्लीकेशन, एनवायरनमेंट में, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी में, और हमारे बातचीत के कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में फिजिक्स का इनोवेशन क्या क्या हुआ है, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री में बेसिक एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का यूज कहां पे है, पॉल्यूटेंट कहां पे है, ये है। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, पॉलीमर, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। अभी तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा, इन सब पे क्वेश्चन दिखेगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मिटिगेशन मेजर्स, ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे डीएम का पार्ट है। ऑलराइट, बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी, ठीक है, ये बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। एंड देन टेक्नोलॉजी में स्पेस, डिफेंस, इमर्जिंग एंड करंट डेवलपमेंट, इन सब के बारे में हम लोग चुन चुन के बात करेंगे। पूरे साइंस एंड टेक में, पूरे साइंस एंड टेक में पिछले 12 से 13 सालों में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। हम आएंगे क्या क्या होता है, ये भी हम आएंगे। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद आता है स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, देन बायोलॉजी, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, इफ यू विल डू ओनली 1, 2 एंड 3, अगर तुमने ये एरिया तुमने कवर कर लिया है, मतलब प्रायोरिटी पर अच्छे से पढ़ लिया है, एक तो हमारे सोर्सेज से एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लिया है, फिर उसके बाद पीवाईक्यू से देख लिया है, फिर करंट अफेयर मंथली मैगजीन में उठा लिया है ना, कोई नहीं तुम्हें हिला सकता। तुम्हें तुम्हारा लगभग 10 मार्क्स कंफर्म है, साइंस एंड टेक में कंफर्म है, 100% आई एम टेलिंग यू, ठीक है। उसके बाद फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और डिजीज जो है वो सब ऑफ कोर्स रहेंगी, आपको छोड़ना नहीं है, बट यू हैव टू डेडिकेट मोर टाइम हियर। जैसे अगर आप 10 दिन का स्लॉट बना रहे हैं पढ़ाई करने का, तो गिव 60% टाइम टू दीज 3, रेस्ट 40% टू दीज 4, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी से। 2015 से लेकर 2024 में बायोटेक्नोलॉजी से काफी क्वेश्चंस फंसे हुए हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उस बहुत क्वेश्चंस में से भी कुछ कुछ टॉपिक जो है कॉमन है। देखो ये बायोटेक्नोलॉजी, अब तुम्हें एक चीज बताता हूं, नोट कर लेना। पूरे साइंस एंड टेक में, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे अगर हम जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, या फिर आईटी, या फिर डिफेंस, या फिर फिजिक्स, या केमिस्ट्री, इन सब का एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में क्या है, हेल्थ में क्या है, स्पेस में क्या है, और सोसाइटी में क्या है। अगर किसी भी टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट और एप्लीकेशन इन्वायरमेंट, हेल्थ, सोसाइटी और स्पेस में, ये 3-4 जो डायमेंशन अगर तुम अपने दिल दिमाग में बैठा लिए, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने का ये एक ट्रिक है, ये एक मेथड है। कैसे है मैं आपको अभी भी समझाता हूं, ठीक है। सो हुआ क्या है कि अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। ये देखो, ये पॉलीमर देख रहे हो आप, ये डायरेक्टली केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है, फाइबर। तो बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री से रिलेटेड हो रहा है यहां पे, ओके। नाउ अगर हम बात करेंगे यहां पे जीनोम एडिटिंग, वैक्सीन, जीन एडिटिंग टूल्स, आरएनए, एंड देन बायो इकोलॉजी, वैक्सीन्स, ये सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब एक एक हम लोग डिटेल में जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर हम जाएं तो ये सारे लिस्ट आपको मिल जाएगी। इन एक एक चीज को आपको पढ़ना है, एक एक चीज को आपको पढ़ना है, और किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। ये देखो, बायोटेक्नोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2020 में आया, फिर उसके बाद लगभग सेम था, फिर 21, 22 और 24 में 2 क्वेश्चंस आया था, ठीक है। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी में हमको करना क्या है, क्वेश्चंस जो है वो फंडामेंटल नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, आपकी बेसिक नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट टेक्निक क्या होती है, जीनोम एडिटिंग क्या होती है, ओके, इनके एप्लीकेशन क्या है, किस फील्ड में ये अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लोर द एप्लीकेशंस लाइक कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट टेक्निक, जेनेटिक किस, क्या एग्रीकल्चर में है, हेल्थ केयर में है, किसी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो फोकस यहां पर करिए कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो अप्लाइड हो रही है किस सेक्टर में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो एग्रीकल्चर में होती है, जैसे प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर जो है वो किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने में होती है, ठीक है। ये टॉपिक्स जो हैं वो इतने अलाइंड है
ये बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ और एग्रीकल्चर के एडवांसमेंट में होती हैं। ठीक है, कि हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर में क्या एडवांसमेंट हो गई है, तो ये सारी चीज हैं। ओके, जैसे हमारा हो गया क्रिस्पर, एस2, ये सारी चीजें। अब हम लोग पीवाईक्यूज पे चलते हैं। ये देखो 2023 में ये दो क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एरियल मेटाजेनोमिक्स बेस्ट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, यहां पे क्वेश्चन आ गया है एरियल मेटाजेनोमिक्स और ये है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। एरियल मेटाजेनोमिक्स जो है उसका जो सही जवाब है वो ये है, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन गो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है, एरियल मेटाजेनोमिक्स। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए टेक्नोलॉजी है, डीएनए बार कोडिंग टूल है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, एरियल मेटाजेनोमिक्स, मैंने बताया था ना शुरू में, इसका एप्लीकेशन देखो कहां एप्लीकेशन हो रहा है, इसका एप्लीकेशन हो रहा है कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि सही जवाब है डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन गो। लेकिन बाकी का जो 3 सवाल है, स्टेटमेंट है, उसको भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, आखिर ये क्यों गलत है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर वर्टिकल एनालिसिस साथ साथ करते रहेंगे। ऑलराइट, तो वर्टिकल एनालिसिस में हम ये देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीशीज ऑफ ए हैबिटेट। मुझे बताओ एवियन स्पीशीज क्या होता है, पढ़ा है कहीं पे? एवियन क्या होता है? नहीं पढ़ा होगा तो ये सवाल नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज जाओगे। एवियन एक बर्ड की स्पीशीज है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने एवियन लिखा हुआ है, यानी कि एरियल और एवियन कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है बर्ड के, मतलब बर्ड से रिलेटेड, ये प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, इन सब का सैंपल ले सकता है, ये डीएनए कलेक्ट सैंपल ले सकता है फ्रॉम एयर। ठीक है, दूसरा क्या है, तीसरा स्टेटमेंट है कि यूजिंग एयर बॉर्न डिवाइस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल फ्रॉम मूविंग एनिमल। भाई ये ब्लड सैंपल नहीं लेता है, ये डीएनए करता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड ब्लड सैंपल। ठीक है, तो ये ब्लड सैंपल जो है वो क्रॉस हो गया। आई बात समझ में? तो कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे हो, ऐसे पता चलेगा। प्रीलिम्स में नोट्स कैसे बनाते हैं ना, क्वेश्चन के थ्रू पता कर लो तुम। ठीक है, तो देखो जैसे एरियल मेटाजेनोमिक्स में नोट्स बनाने हैं, इन्हीं क्वेश्चन से तुम बना सकते हो नोट्स। ठीक है, अब देखो डी क्या है, क्यों गलत है डी? सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल फ्रॉम लैंड सरफेस एंड वाटर बॉडीज। अब सबसे क्लोज जो था वो यही था, सबसे क्लोज। लेकिन यहां चक्कर क्या हो गया, यहां पे ड्रोन कर दिया। इसमें ड्रोन का कोई यूज ही नहीं है। एरियल मेटाजेनोमिक्स यहां पे सेंडिंग ड्रोन टू इनएक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट नहीं, सब कुछ ठीक था, बस ये ड्रोन को सेंड वेंड नहीं करते हम लोग। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन बनता है। ओके, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए भाई, स्टडीइंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना। ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट जो है वो इवोल्यूशनरी स्पीशीज ऑफ फौना किसमें है, एनवायरमेंट में। इसका एप्लीकेशन का एनवायरमेंट में आया, इसका एनवायरमेंट में आया। ठीक है, तो ध्यान से इन चीजों पे देखने की जरूरत है कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, तो जो भी आप नई टेक्नोलॉजी आ रही है करंट अफेयर में या फिर आप न्यूज में भी आप देख रहे हो, ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन आपको देखना है। ये तीनों गलत है। स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यू, स्टेम सेल्स में स्टिमुलेट नहीं करता है, स्टेम सेल्स को ये कंफ्यूज कर रहा है। अगर मैं आगे देखूं तो मैंने आपके लिए पूरी एक्सप्लेनेशन शीट तैयार की हुई है, देखना इसमें। ठीक है, मैंने क्या कहा था, यहां पे ऑप्शन क्या है कि माइक्रो सैटेलाइट्स आर जेनेटिक मेकर्स नॉट इन्वॉल्व इन स्टेम सेल रिसर्च। ठीक है दोस्तों, स्टेम सेल रिसर्च पे ना बड़े सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस क्रिएट कर रहा है यूपीएससी। अभी क्वेश्चंस आगे आएंगे, देखना, प्रिपेयर करना स्टेम सेल रिसर्च, स्टेम सेल के बारे में। ठीक है, सो मिसलीडिंग कर रहा है हमें एक तो। दूसरा क्या है, प्रोमोटिंग क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट। सो बेसिकली क्लोनल प्रोपोगेशन इज लिंक्ड टू टिश्यू कल्चर, नॉट जेनेटिक मेकर्स लाइक माइक्रो सैटेलाइट। तो यहां से आपको पता चल गया कि क्लोनल प्रोपोगेशन जो है वो टिश्यू कल्चर इज लिंक टू टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो आपको यह पता चल गया कि आखिर इस ऑप्शन से एक नई इंफॉर्मेशन मेरे को पता चली, तो आप नोट कर लेना इसको। ठीक है, डी ऑप्शन क्यों गलत है,
एक्सेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग बाय कंडक्टिंग सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल्स इन पॉपुलेशन। ड्रग ट्रायल्स नहीं करता है ये, अनरिलेटेड, विच आर यूज्ड इन जेनेटिक स्टडीज। ठीक है, ये जेनेटिक स्टडीज से रिलेटेड है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। ओके, और आगे आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन इधर भी तो था, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? डीएनए बार कोडिंग के ऊपर। ठीक है, तो डीएनए बार कोडिंग, इसका सही जवाब था हमारा भाई डीएनए बार कोडिंग का 2 और 3। ठीक है, एज, हाँ अब यहां पर क्या था, डीएनए बार कोडिंग कैन बी अ टूल टू, अगेन टूल की बात, फिर से यहां पे एनवायरमेंट में इसका एप्लीकेशन दिख रहा है। क्या? डिस्टिंगाइज अमॉन्ग स्पीशीज दैट लुक अलाइक, आइडेंटिफाई एनिमल और प्लांट इन मटेरियल प्रोसेस फूड। यहां पे लिखा है असेस द एज ऑफ द प्लांट ऑफ द एनिमल, कि एज नहीं डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये जो है मामला वो बेसिकली इनकरेक्ट है। और कहां पे आया ये बार कोडिंग है। बार कोडिंग इज अ साइंटिफिक प्रोसेस एंड इट आइडेंटिफाइज स्पीशीज नॉट एज। ओके, बाकी के जो जो ऑप्शंस हैं वो तो आपके सही हैं वो वाले। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड ट्रांसक्रिप्टोम क्या है भाई? ये है इट ब्रिजेस जेनोमिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये पहला वाला जो क्वेश्चन था वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर आया हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि न्यूज में कहां आया था, तो उस टाइम पर ये 2015 या 16 का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 2016 का क्वेश्चन है। ये करंट अफेयर का पार्ट था। ठीक है, तो ये सही है कि अरेंज एंजाइम यूज्ड इन जीनोम एडिटिंग। ठीक है, तो जब आप जीनोम एडिटिंग पढ़ रहे हो तो आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स और ट्रांसक्रिप्टोम, ये दो कीवर्ड से आपको भली भांति परिचित होना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन क्यों गलत है? द फुल रेंज ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सॉरी, इसका जो सही जवाब है वो बी है। बी इज द राइट आंसर, ये सी, बाकी सब गलत है। तो अ रेंज ऑफ एंजाइम यूज्ड इन एडिटिंग, तो बेसिकली एमआरएनए जो मॉलिक्यूल हैं वो कभी भी रेंज की तरफ नहीं जाते हैं। दे आर, ट्रांसक्रिप्टोम रिफर्स टू आरएनए नॉट एंजाइम्स। ठीक है, वहीं सी वाला जो है ट्रांसक्रिप्टोम रेफर टू आरएनए मॉलिक्यूल नॉट द मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्रेशन। यहां पे एक्सप्रेशन की बात हुई है, जीन एक्सप्रेशन, और यहां पे जीन म्यूटेशन की बात हो रही है। तो ये ट्रांसक्रिप्टोम जो है वो अनरिलेटेड टू लाइक म्यूटेशन। ठीक है, तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक पता चल रही है। अब यहां पर आइए, ये है हमारा वैक्सीन से रिलेटेड। ओके, कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं और एक दूसरे से लिंक भी हैं, मैं आपको भी बताऊंगा। 2021 में क्वेश्चन आया था विथ रेफरेंस टू रीसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिटेंट वेक्टर वैक्सीन कंसिडर द फॉलोइंग। देखो 2021, 22, 23 इनमें काफी वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, मतलब 3-4 साल में 5 क्वेश्चंस पूछ दिए हैं। क्यों? कोविड हुआ था, हर कंट्री अपना अपना वैक्सीन निकाल रही थी अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे स्पुतनिक थी, फिर मॉडर्ना थी, फाइजर थी, भारत बायोटेक था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो इन्होंने रिलीज किया था। ठीक है, तो हर एक वैक्सीन कौन से प्रोग्राम बनी हुई है, जैसे एडिनो वायरस हो गया। ठीक है, तो यही था यहां पर रिकॉम्बिटेंट वेक्टर वैक्सीन क्या होता है। तो यहां पे दोनों ऑप्शन सही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड, बैक्टीरिया एंड वायरस आर यूज्ड इन वेक्टर्स। ठीक है, वैसे ही 2020 में अगर देखोगे, अच्छा एक और चीज है, जनरली हम लोग जब मेंस के एस्पिरेंट से जब हम लोग बात करते हैं, जब प्रीलिम्स वगैरह हो जाता है सबका, सबका यही कहना है कि भाई साइंस एंड टेक में ना जो ऑल ऑफ द अबव, ये जो दोनों स्टेटमेंट होते हैं वो सही होते हैं, मतलब तुक्का मारने के लिए। तो भाई यूपीएससी को भी ये बात पता चल गई। अब देखोगे, तुम ध्यान से देखोगे तो जैसे ये 1 2 सही है, इसमें 1 2 3 सही है, इसमें 1 2 3 सही है। अभी आगे जितने क्वेश्चन देखोगे उसमें 1 2 3 सही है, लेकिन यूपीएससी ने इसका तोड़ निकाल लिया है, मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज राइट। नाउ 2020 में ये वाला क्वेश्चन आया था, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर, ठीक है, दैट इज फॉर प्रिवेंटिंग माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग आएंगे तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के बारे में बात हो रही है। In the context of recent development in human reproductive technology, pro-nuclear transfer is used for preventing mitochondrial disease offspring। लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं उनको हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय द डोनर स्पर्म,
क्या प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर यूज होता है इस सेंस में? नहीं, क्योंकि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज नॉट अबाउट फर्टिलाइजेशन बट इन्वॉल्विंग ट्रांसफरिंग ऑफ प्रो न्यूक्लियर टू प्रिवेंट द माइटो। तो यहां पे इंपॉर्टेंट हो रहा है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर नॉट अबाउट फर्टिलाइजेशन बट ट्रांसफरिंग। तो यहां पर क्या लिखा है? फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है। इट्स नॉट अबाउट फर्टिलाइजेशन, इट्स ट्रांसफरिंग ऑफ द एग। डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल इनटू फंक्शनल एम्ब्रियोज, अगेन स्टेम सेल का मामला है ही नहीं यहां पे, क्योंकि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर डज नॉट इन्वॉल्व इन मॉडिफाइंग स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल बट फोकसिंग ऑन द ट्रांसफरिंग। ठीक है, तो डी क्या है? डी तो सही था, जेनेटिक मॉडिफिकेशन स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल। दूसरा हमारा था स्टेम सेल आर नॉट इन्वॉल्व इन प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एंड ऑल। तो आपको ए बी सी इन चीजों से यह पता चल गया है कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर की एप्लीकेशन कहां पर है? हमारी ह्यूमन बायोलॉजी में है। ठीक है, एप्लीकेशन पता चल गया और साथ में आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया। तो इस तरीके से आप डिकोड कर सकते हो एक क्वेश्चन को। नाउ अब आगे आइए, ये देखिए ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कंटेक्स्ट। ये देखो ACE2 जो कि हमारे कार्डियोवेस्कुलर से रिलेटेड है। मैं इसका फुल फॉर्म भूल रहा हूं। और ये ब्लड वेसल्स को, मतलब ये वो चीज थी जब SARS-CoV-2 आया था और वो जो वेव आई थी, सेकेंड वेव, और अधिकतर उन लोगों पे अटैक कर रही थी जो कि कोमोर्बिड थे, जिनके मल्टीपल्स हेल्थ इश्यूज थे। तो उस टाइम पर ये ACE2 आया था। तो ACE2 इज नथिंग, इज जस्ट अ स्प्रेड ऑफ अ वायरल डिजीज। ठीक है, स्प्रेड ऑफ अ वायरल डिजीज, और ये SARS-CoV-2 के टाइम पर आया 2020 में। तो ये टर्म काफी हाईलाइट होने लगा था। ठीक है, आपकी जो एक्सप्लेनेशन PDF मिलेगी उसमें फुल फॉर्म वगैरह सब दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो आगे अगर हम इसको लेकर चलें तो ACE2 जो टर्म लिखा हुआ है, स्प्रेड वायरल डिजीज लिखा हुआ है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? ACE2 is a receptor protein involved in viral entry into human cell, not related to genetically modified plant. Okay? तो ये प्लांट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन था, तो ये गलत हो गया। हमारा क्या था? वायरल डिजीजेस ह्यूमंस के ऊपर। ठीक है, बी क्या है? सैटेलाइट बोल रहा है, तो अपने आप में ही एक अलग ही मतलब जोन में, सैटेलाइट तो है ही नहीं। रेडियो कॉलर फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग। ठीक है, तो मेन न्यूज अगर हम हल्का सा सुन भी लेते हैं ना, तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग आगे आते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन आया था DNA के ऊपर, ये वाला जो क्वेश्चन है। तो बेसिकली कुछ जरूरी नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस कि आप सॉल्व कर पाए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। लेकिन 2019 में एक क्वेश्चन आया और फिर यहां से एक क्वेश्चन यहां पर भी जंप कर गया 2020 में। अब ध्यान से देखना, इन्होंने पूछा है कि अब इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन गलत है जो आजकल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे प्लांट का सेल और एनिमल का सेल निकाल के उनको लेबोरेटरी में भाई एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है एंड दे कैन बी अंडरगो इनटू सेल डिवीजन। ठीक है, और DNA टेकन फ्रॉम एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड अ लिविंग सेल इन लेबोरेटरी। ये बहुत पुरानी टेक्निक किया जाता है। ठीक है, अ पीस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शन DNA कैन बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। ठीक है, जो चीज नहीं की जाती है वो ये है, ये इनकरेक्ट है कि फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट ऑफ DNA टेकन फ्रॉम द स्टेम सेल। ये इम्पॉसिबल है। मतलब जो क्रोमोसोम ऑलरेडी लाइव है, एक्टिव है, उसमें आप कैसे DNA घुसा दोगे? ठीक है, अभी तक तो नहीं हुआ भाई, पता नहीं हुआ होगा तो ठीक है, मैं अपडेटेड नहीं हूं उससे लिए। अच्छा, यहां पर क्या बात हो रही है? एनिमल की और प्लांट की। ओके, किससे? DNA को मॉडिफाई करने से रिलेटेड। अब देखो यहां पे 2020 में जेनेटिक चेंजेस के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया गया। जेनेटिक चेंजेस कहां पे? कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल दैट प्रोड्यूसेस एग और स्पर्म इन द प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। तो ये सारे आंसर सही हैं इससे रिलेटेड। और यहां पे ये भी देखो तुम, D 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। ठीक है, तो मतलब हमें तुक्का नहीं मारना है, सही है बेसिकली, तो सही है। अगेन जीन सीक्वेंसिंग पे क्वेश्चन आया था, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, मैंने कहा था ना आपको, एग्रीकल्चर की बात हो रही है यहां पे, एप्लीकेशन पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। तो जब भी अगर आप रिसेंटली में पिछले एक साल में साइंस एंड टेक में भी जीन से रिलेटेड
सीक्वेंसिंग या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में आई है जो कि जीन म्यूटेशन, क्रॉप म्यूटेशन कर रही हो, तो उसके एप्लीकेशन को समझना और बहुत हेल्प करेगा तुमको। देखो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तुम यहां से नोट्स भी बना सकते हो, इसके तीनों पॉइंट सही है। ठीक है कि जीनोम सीक्वेंसिंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मेकर, रेजिस्टेंस फ्रॉम डॉट टॉलरेंस वेरियस क्रॉप प्लांट, एक ऐसी टेक्निक है जो कि न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट को डेवलप करने में मदद करती है। एंड इट कैन बी यूज टू डिसाइफर होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप। ये देखो इस तरीके के तुम्हारे नोट्स भी होने चाहिए। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपको बताते भी हैं कि नोट्स किस तरीके से बनाएं। जिस भी क्वेश्चंस के ऑल स्टेटमेंट करेक्ट होंगे ना, ऑल स्टेटमेंट, उनसे सीखो कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे आई हुई हैं। ठीक है, अब यहां पे आया है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन एक्ट, दिया हुआ है लॉ। ये बड़ा कम आता है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस इस पे आते हैं। तो आपको साइंस एंड टेक में कानून वगैरह, आईटी वगैरह बहुत ज्यादा एक्ट याद करने की उतनी जरूरत नहीं है, बहुत लीस्ट है मतलब एकदम, लेकिन आता है। ठीक है, अब हम लोग यहां से पार कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं आईटी एंड कम्युनिकेशन में। ओके, तो आईटी कम्युनिकेशन अगेन अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स टॉप, मतलब साइंस एंड टेक का सबसे टॉप क्वेश्चन वाला एरिया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आए हैं। ठीक है, जहां पे 2018 में ये, 22 में इतने, 24 में भी 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं? बायोमेट्रिक, सेंसिंग डिवाइसेस, डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस वाले सेक्शन में बहुत मजा आने वाला है। ये सारी चीजें मैंने आपको दे रखी हैं, ये सब चीज ले जाना और सबको तुम एक एक टॉपिक को पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। साइबर अटैक जो है उस काफी रिपीट किया गया है इसमें। ठीक है, ये मैंने माइंड मैप आपको ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, जिसमें कि साफ साफ क्लियर है कि यहाँ डिजिटल एसेट की बात हो रही है, उसके बाद यहाँ पे भी डिजिटल एसेट की बात हो रही है, फिर डिजिटल एसेट की बात, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की बात हो रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, साइबर अटैक्स। ठीक है, क्या है देखते हैं। देखो ये जो आईटी एंड कम्युनिकेशन है उसमें आपको किस तरीके से लेकर चलना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। फोकस ऑन बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन। ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर ब्लॉकचेन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है समझ लो, और इसका एप्लीकेशन कहां पे हो रहा है, हेल्थ केयर में, साइंस मतलब एग्रीकल्चर में, इन्वायरमेंट में। ठीक है, कहां पे इसका एप्लीकेशन है, इसका डेफिनेशन समझ लो। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, प्रिपेयर की डेफिनेशन, हाउ दीज टेक्नोलॉजी वर्क एंड देयर यूज केस, कहां पे यूज हो रहे हैं। फॉलो न्यूज ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो भी न्यूज अगर आपको दिखे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे आपको नोट करना है वो, जैसे कि वेब 3.0 क्या होता है, मेटावर्स क्या है, नॉन फंजिबल टोकन्स क्या है, एंड ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी, जैसे कि WannaCry, व्हाट इज इट। लर्न द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे क्रिस्पर Cas9 जो है वो क्या होता है, जेनेटिक एडिटिंग क्या होती है, ब्लॉकचेन इन क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, रेडार इन प्रेसिपिटेशन मॉनिटरिंग ये क्या है। ओके, रिलेट टेक्नोलॉजी इनटू सोसाइटल इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो किस लिए बनाई गई है, सोसाइटी अच्छी हो, इन्वायरमेंट हमारा ठीक हो। ठीक है, अंडरस्टैंड स्टैटिक कॉन्सेप्ट एज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि RFID, लैन, वेब 3.0, ब्लॉकचेन इनोवेशन। ठीक है, स्टडी पॉलिसीज, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे सर्टेन गाइडलाइंस हो गई, IT एक्ट 2000 हो गया, एंड डिजिटल इंडिया एंड नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, ये पढ़ना है हमें। क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं, आए थे उसमें। प्रिपेयर कंसाइज नोट्स लाइक NFTs। ठीक है, इसके डेफिनेशन, आपको कंसेप्ट क्या है और इसका यूज केस क्या है, कहां पर यूज हो रहा है, किस लिए बना है। ठीक है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, 5G टेक्नोलॉजी, है ना। फोकस ऑन IT इंटीग्रेट विद इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, लॉ एंड सोशल वेलफेयर, कहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज केस कहां पर है, इकोनॉमी में हो रहा है, एनवायरमेंट में हो रहा है, लॉ में, सोसाइटी में हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा कनेक्ट करेगा। अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन आया था 2024 में, काफी चर्चा भी हुई थी इस पे, कि विद हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन बी यूज्ड, रेडार वाला। ठीक है, अब यहां पे भी देखोगे ऑल थ्री आर राइट, ऑल थ्री आर राइट, सब राइट है, ये भी राइट है, सब ठीक है। तो जनरली ऐसा मतलब कहते हैं कि भाई तुम भाई नहीं समझ में आ रहा तो सारे डी लगा दो। ठीक है, लेकिन ये एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। ठीक है, मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो कि ऑलरेडी
डिस्कशन होती रहती है हमारे बीच में। ओके, सो ऑल थ्री आर राइट, ऑफ कोर्स। सो यहां से आप ये लर्न कर सकते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। अगर हम रडार्स के ऊपर क्वेश्चन बना रहे हैं, यस इट आइडेंटिफाई नार्कोटिक्स पैसेंजर एट द एयरपोर्ट एंड देन मॉनिटरिंग प्रेसिपिटेशन एंड देन ट्रैकिंग माइग्रेशन ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था। अच्छा देखो, ये जो है रडार वो कहां पर इंप्लीमेंट हो रहा है, एक तो आपके एनवायरनमेंट में भी हो रहा है, एक आपके नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में, दूसरा एनवायरनमेंट में। एप्लीकेशन देख रहे हो आप? ठीक है, ये देखो, ये वाला है एक्सेलेरोमीटर। हालांकि ये एक्सेलेरोमीटर आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ फिजिक्स लगी हुई है इसमें, लेकिन एक्सेलेरोमीटर इस कंसेप्ट से, इस टूल से क्वेश्चन आया है। और ये कहां पे क्वेश्चन इंप्लीमेंटेशन कहां पर हो रही है, ये आपकी ह्यूमन लाइफ में, जैसे कि डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश, कोलिजन, डिप्लॉयमेंट। आप मोबाइल जो है अपना भाई पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड में ले आते हो, तो वो एक्सेलेरोमीटर ही है जो कि इंस्टेंट जो है रिस्पॉन्स देता है आपको, जिस तरीके से वो रिजल्ट फंक्शन करता है रोटेशन में। ठीक है, लैपटॉप अगर कहीं से छत से नीचे गिर गया तो उसमें जो हार्ड ड्राइव है वो सेफ रहे, बाकी सब टूट जाए, एक्सेलेरोमीटर ही इशारा करता है, तो फिर चीजें फंक्शन करती हैं। ठीक है, सो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका डेफिनेशन डिटेल में मैंने यहां लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ सकते हो और रिटेन कर सकते हो। ठीक है, देखो, शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजीज क्या होती है, 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही हैं। क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी और लैंड। ये ना ऐसे लिखा हुआ है, RFID जिसको हम लोग कहते हैं, RFID, WLAN और CCTV। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा हुआ है तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, बाकी तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो 2014 में आया था। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्यों बनती है, कोई ऐप बना रहा है, कोई मतलब आईटी बॉम्बे का या आईटी कानपुर का कोई ऐसा कुछ बना दिया। अभी जैसे एक बच्चा है आईटी कानपुर का, ठीक है, उसने एक तरीका निकाला है कि जो स्टबल बर्निंग हो रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो जो टूल का नाम होगा वो आप ऐसे रेफर करोगे कि यार वो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को रिड्यूस करने के लिए किया जा रहा है। आई बात समझ में? ये देखो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन जो है पर्सन की, वो क्या क्या कर सकती है। आइरिस स्कैन करेगी, रेटिनल स्कैन करेगी, वॉइस रिकॉग्निशन करेगी। आइरिश में क्या करता है, आइरिश में आपके पैटर्न, आंख के पैटर्न को। रेटिनल में क्या करता है, आपके ब्लड वेसल्स को, आंख के अंदर के ब्लड वेसल्स को स्कैन कर लेगा। वॉइस रिकॉग्निशन में क्या होता है, आपके वोकल के पैटर्न को, हेलो 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 हेलो, ऊपर नीचे से आवाज ऊपर नीचे पैटर्न हो रही, उसको रिटर्न कर लेता है। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चंस हमने 3 और निकाले थे जो कि हमारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो 3 क्वेश्चंस थे। नंबर 1 2020 में जो फंसा था वो था साइबर इंश्योरेंस से रिलेटेड। एक नया कंसेप्ट, एक नया टर्म था साइबर इंश्योरेंस। इसमें यह लिखा है कि साइबर इंश्योरेंस से रिलेटेड लॉस ऑफ फंड और अदर बेनिफिट्स क्या हैं। तो बाकी सारे बेनिफिट्स तो सही हैं, लेकिन ये बेनिफिट जो इसमें नहीं है कि कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट्स विलफुली डैमेज, तो क्या इंश्योरेंस में कवर्ड है? तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ कि साइबर इंश्योरेंस डज नॉट कवर फिजिकल डैमेज टू हार्डवेयर लाइक अ न्यू कंप्यूटर। ठीक है, ये क्वेश्चन के बारे में काफी चर्चा हुई थी जब 2018 में आया था। WannaCry, पेतिया और इटर्नल ब्लू समटाइम्स रिसेंटली सीन इन न्यूज, दे आर दी साइबर अटैक्स। ओके, मिनी सैटेलाइट, क्रिप्टो करेंसी, एक्सो प्लांट नहीं है, लेकिन आपको इसके मतलब समझने बेटा कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इसका एप्लीकेशन कहां पर है, यूज केस कहां पर है, एक्सो प्लैनेट्स होते क्या है, कहां पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखो इसमें भी डी ऑप्शन सही है, तीनों सही है। साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट इन इंडिया, इज इट लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? सब कुछ मैंडेटरी है भाई, सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर, बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, ताकि उतने ना हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहां पे, एक और पैरामीटर हमारा है जो कि डिजिटल एसेट्स। ठीक है, 2021-20 के बाद जब थोड़ा सा और मार्केट बूम हुआ तो नॉन फंजिबल टोकन्स, क्रिप्टो करेंसी, ये सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें बूम करने लगी, स्पेसिफिकली डिजिटल एसेट्स, यू नो। तो इन पे क्वेश्चंस भी यूपीएससी ने पिछले 4 सालों में कई बार पूछे हैं। अब देखो जैसे क्या क्वेश्चंस पूछे हैं 2022-23 में, क्या क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना, तुम्हें लिंक पता चल जाएगा। ठीक है, डोंट मिस इट।
non-fungible tokens, consider the following statement. Okay, boss. They enable a digital representation of physical asset. Good. They are unique cryptographic token that exist on a blockchain. Good. They can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction. Can they be used as a medium of commercial transaction? अब यहां देखो, they cannot be traded or exchanged like cryptocurrency. क्रिप्टोकरेंसी जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम है, वो ट्रेड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं ना. नॉन फंजिबल टोकन्स को आप इतनी आसानी से ट्रेड नहीं कर सकते, वो बहुत यूनिक होते हैं. ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक था जो कि यहां पर गलत दिया हुआ है. अब ध्यान से देखो, 2018 में नहीं 2020 में एक क्वेश्चन आया था. तो जो बच्चा, जो एस्पिरेंट 2022-23 में एग्जाम अगर दिया होगा, अगर उसने 2020 का एक क्वेश्चन लगाया होगा, ये क्वेश्चन उसका सही हो गया होगा. कैसे? ध्यान से देखो. विथ रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इट इज पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विथ नो सिंगल कंट्रोल. ठीक है भाई. एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबॉडीज परमिशन. ठीक है भाई. दूसरा स्टेटमेंट देखो, द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली. ठीक है. फिर से इसको क्रिप्टो करेंसी से कंपेयर किया. तो यहां पर नॉन फंजिबल टोकन्स को किया था, यहां पे ब्लॉकचेन को किया है. यहां पर भी क्या कहा है कि ब्लॉकचेन जो है वो सारे डेटा को डिजाइन कर सकता है, स्ट्रक्चर कर सकता है लाइक क्रिप्टो करेंसी ओनली. लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन इज नॉट लिमिटेड टू क्रिप्टो करेंसी. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल आइडेंटिटी, हेल्थ केयर में भी यूज होता. कई सारे इसके यूज केसेस हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में ये चीज नहीं है. ठीक है. तो जो बच्चा ब्लॉकचेन को यहां से पढ़ेगा, क्रिप्टो करेंसी को यहां से पढ़ेगा, वो आराम से जाके क्वेश्चन सॉल्व कर देगा. ठीक है. नाउ आगे देखते हैं. जो भी स्टूडेंट अगर टेक्निकल है थोड़ा सा, जिनका बैकग्राउंड आईटीएंस हैं, जो कि चलो कंपनी में, किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं ना टेक वाली, तो एक दो सवाल प्री में अगर ऐसे आते हैं तो वो सॉर्ट कर लेते हैं. जैसे कि एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. ठीक है. ये क्या है? बहुत ही बेसिक है यार. ठीक है. इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आयरिश. ठीक है. ये बहुत बेसिक था. जो आईटी वाला बंदा है वो तो लगा देगा सख्त से. यहां देखो, सास सास भी कभी बहुत ही, नेमोनिक्स सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज याद कर सकते हो तुम, सैस. इसके ऊपर हो सके तो एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज अब जो है रोबोट्स, बॉट्स बना रहे हैं. सैस आदमी नहीं बना रहा है. पहले ह्यूमंस बनाते थे, अब सिर्फ बॉट बना रहा है. डेवन एआई इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है. डेवन एआई. ठीक है. और दो तीन कंपनी है बड़ी बड़ी जो कि कर रहे हैं. गिटहब. ठीक है. गिटहब ऑलरेडी अभी सॉफ्टवेयर बना रहा है वो. ये बाकी स्टेटमेंट इसके सारे सही थे सैस से रिलेटेड. ठीक है. ये आप पढ़ लेना. ओके. सो यहां पर क्या है ये देखो, ये इंटरेस्टिंग था. टर्म्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज एंड कंटेक्स्ट एंड टॉपिक्स. क्या है भाई? बेला एक्सपेरिमेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर कास9. ठीक है. तो सिर्फ और सिर्फ यही सही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्रिप्टो करेंसी. तुम ये भी एक चीज देखो कि अगर 2018 में भी किसी ने अगर ये चीज डिटेल में पढ़ ली होगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, तो वो 2020 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेगा और 2022-23 वाला क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर लेगा. ठीक है. सो इसका सही जवाब क्या है? बेला का जो है वो पार्टिकल फिजिक्स होगा, क्रिस्पर 9 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा. यहां से एक और चीज पता चली कि क्रिस्पर कास9 जो है ये एक जीन एडिटिंग टूल है 2018 में, और इस पे क्वेश्चन आया हुआ है. मैंने ब्लॉकचेन में आपको दिखाया हुआ है. जीन एडिटिंग पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको यहां से पता चल रहा है. यूपीएससी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट ईयर्स रॉन्ग स्टेटमेंट, आई एम टेलिंग यू. ठीक है. एक क्वेश्चन यहां पे था वेब 3.0 से रिलेटेड. वेब 3.0, और ये सारा सही है. इसको देखो, देखो कैसे इन्होंने बनाया, वैसे अपने नोट्स फ्रेम करना. ठीक है. मैंने इस फ्रेम में दिया हुआ है. चलो आगे बढ़ने से पहले हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. अब हम लोग जा रहे हैं इसमें स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में. ठीक है. तो स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को आपको डील कैसे करना है? क्वेश्चंस टेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, जैसे कि सेफाइड, पल्सर, नेबुली. अंडरस्टैंडिंग फिनोमेना सच एज, कौन से फिनोमेना को समझना है आपको स्पेस साइंस में? ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, ब्लैक होल क्या होता है,
हैबिटेबल जोन जैसे कि गोल्डी लॉक जोन क्या होता है, ठीक है। एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन, सेम जैसे कि हमने अभी बायोटेक में, आईटी में बात की थी, क्या कि सैटेलाइट डेटा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां पे है। अगर सैटेलाइट लग रही है कहीं पे, इंडिया लगा रहा है, कोई वर्ल्ड लगा रहा है, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, लाइक क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ग्रीन हाउस गैस के मेजरमेंट, या फिर सरफेस टेम्परेचर की एनालिसिस, ठीक है। यूज केस, ठीक है। क्वेश्चंस लिंकिंग स्पेस टेक्नोलॉजी विद सोसाइटल बेनिफिट, जैसे कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फॉर ग्राउंड वाटर एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो जो भी चीजें हो रही है उसको इतना कॉम्प्लेक्स अगर हम करके समझेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। यूज क्या है उसका, अगर कोई टेक्नोलॉजी आई है, सैटेलाइट लग रही है, चंद्रयान गया था, आदित्य L1 गया था, गगनयान था, सूर्ययान है, तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्या करेगा ये रियली इंपॉर्टेंट है। स्पेस मिशन एंड टेक्नोलॉजी, क्वेश्चंस अबाउट इंटरनेशनल एंड इंडियन सैटेलाइट नेविगेटिंग सिस्टम एंड देयर फंक्शन एंड कंट्रीज इन्वॉल्व, ये तुम्हें पढ़ना है स्पेस मिशन एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। डिटेल्स ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जैसे PSLV, GSLV और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत आता है ये, ठीक है। इमर्जिंग स्पेस टेक्नोलॉजी, रीयूजेबल रॉकेट, इलेक्ट्रिक प्लेन्स एंड स्पेस ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अबाउट टर्म्स एंड कंसेप्ट्स इन न्यूज, जैसे इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, ग्रीज लाइटनिंग 10 क्या होता है। इस तरीके से आपको पढ़ना है तो जाके आप एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो। बहुत ज्यादा दिन लगेगा, 10 दिन लगेंगे, ये सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्पेस टेक्नोलॉजी में मैंने सब कुछ बना दिया है, स्पेस टेक्नोलॉजी में तुम्हारे लिए, ठीक है। 2014 में कैटेगरी ऑफ स्टार्स, ऑब्जेक्ट इन स्पेस, सनफ्लावर, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। ये सब मैंने आपके लिए कर दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए जो हमारे क्वेश्चन थे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेटिंग सिस्टम, ठीक है। जापान इज द कंट्री विच हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेटिंग सिस्टम एंड जिसका नाम है क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। कंप्लीट GPS रीजनल कवरेज, ऑलराइट। बाकी इन 3 कंट्रीज का फिलहाल तो नहीं है, लेकिन इन 3 कंट्रीज का अपना एक अलग अलग सॉफ्टवेयर, अपना एक अलग सैटेलाइट है, बट नॉट रिलेटेड टू नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। तो जब आप हमने हमारा जो कंटेंट है आप अंदर जाओगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इन तीनों का भी क्या है, ओके। अच्छा, याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, ये देखो क्वेश्चन 2015 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज्ड, कहां पे यूज हो रहा है, क्रॉप पैटर्न, एग्रीकल्चर, ये देखो असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्स, मिनरल एक्सप्लोरेशन। तुम्हारा आंसर यही सही हो जाना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन ट्रैफिक स्टडीज पे नहीं है, ये है तुम्हारा सही आंसर, ठीक है। इसमें भी डी सही है, तीनों आंसर सही हैं। फॉर विच एस्टिमेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग डेटा, क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन हाउस, ये अगेन 3 कंटेंट, तीनों सही। यूज दिस मेथोडोलॉजी हाउ टू क्रिएट अ नोट, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। कहां पे हो रहा है, यहां पे एनवायरमेंट में हो रहा है, यहां पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम राइस पैडीज स्पेसिफाइड लोकेशन, ठीक। इस पर आओ तुम, ये क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेटिंग सैटेलाइट सिस्टम, जो कि 2018 में पूछा गया था। इसका एक ही सही आंसर है जो कि है ये वाला, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इंडियन रीजनल नेशनल सैटेलाइट नेविगेटिंग सैटेलाइट सिस्टम जो है वो एंटायर इंडिया और अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर कवर करता है, नहीं है, 1500 है। यहाँ पे फ्लिप किया है, ठीक है, फैक्ट्स गलत दे दिया है, ठीक है। यहाँ क्या बोला, इंडिया, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो, इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेटिंग सिस्टम विद फुल फ्लेज्ड इमर्ज, इतना उस टाइम पर 2018 में इंडिया के पास कोई सैटेलाइट नहीं थी, तो ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट सही है। हमारे पास आज की डेट में नेव IC ये अपना एक सैटेलाइट सिस्टम है, 2023 में ये लॉन्च हुआ था, इसको आप नोट कर लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब है हमारे पास, पहले नहीं था, अब है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, किससे रिगार्डिंग, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से रिगार्डिंग। इतना बड़ा दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चंस डरा देते हैं, इतना बड़ा स्टेटमेंट कौन पढ़ेगा, लेकिन बहुत आसान है यार। सिर्फ तुम्हें अगर डिफरेंस पता है ना, GSLV PSLV जो लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं, तुम क्लियरली कर पाओगे। 1 सही है इसका स्टेटमेंट, ये वाला सही है, ठीक है।
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपीयर्स रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो नीचे से आप देखोगे तो फिक्स्ड नहीं रहता है, वो पोलर पोल्स मतलब एक तरीके से पोलर ऑर्बिट में रहता है, घूमता रहता है, ठीक है, फिक्स नहीं रहता है। GSLV MK3 इज 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल एंड थर्ड स्टेज यूजिंग, बेसिकली इसने उल्टा कर दिया है। GSLV Mark 3 इज अ 3 स्टेज होना चाहिए था, इसने 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल लिख दिया है एंड द थर्ड रॉक मोटर्स एंड सेकंड फोर। तो बेसिकली इंटरचेंजिंग ऑफ द फैक्ट। एक बारी देखो, जाओ और एनालाइज करो इन चीजों को। एक और चीज दिखाता हूं आपको, अगर PYQs का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, आपको अभी दिखेगी इसमें। ये क्या है, वो स्टार्स वाला था। ये पूरा हम लोग अब उन चीजों पर बात करेंगे कि अब हम लोग स्पेस में चले गए हैं कि स्टार्स के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या टूल इंडिया ने बनाया है जो कि हमारे प्लैनेट के आसपास ये डिटेक्ट करे कि वहां पर भी लाइफ है कि नहीं, वहां से कौन सी रेज आ रही हैं, वहां से कौन सी एमिशंस आ रही हैं। ये सारे टूल टेक्नोलॉजी नासा ने और इसरो ने और अलग अलग दुनिया के मतलब दुनिया वालों ने बनाया हुआ है, ठीक है, डिफेंस और स्पेस मिशंस वालों ने। तो देखते हैं कौन कौन से UPSC ने पूछे हैं। नंबर 1 देखो, यहां पर एक तो स्टार्स के बारे में जिक्र कर दिया गया है, ठीक है। तो कंपेयर टू डॉर्फ स्टार जायंट स्टार्स हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, जबकि ये गलत है। स्टेटमेंट 1 सही है, इसका एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार्स, ठीक है। ये गलत है, ये सही है हमारा नीचे वाला, आई एम सॉरी, ठीक है। अब देखो, गोल्डीलॉक्स जोन इज एन ऑफ सीन इन द न्यूज, ये करंट अफेयर से था 2015 के। सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट इन आउटर स्पेस, ठीक है। तो गोल्डीलॉक्स जोन एक ऐसा टूल है जो कि अर्थ के आउटर स्पेस में भी अर्थ लाइक प्लैनेट ढूंढता है, ठीक है। ये देखो, ये था 2023 में आया था, ऑब्जेक्ट इन स्पेस और उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब था हमारा वो ये था पल्सर, पल्सर न्यूट्रॉन स्टार दैट हैव फॉर्म्ड विद मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल्स एंड कोलैप्स। ये दोनों गलत थे, ठीक है। नेबुली एंड सिफाइड, नेबुली इज क्लाउड ऑफ डस्ट गैस इन स्पेस, दिस नॉट अ स्टार, ठीक है। तो पल्सर एक ऑब्जेक्ट है हमारे स्पेस में, ठीक है। अब ये देखो, व्हाट इज ग्रीज लाइटनिंग 10, ये 2016 में आया था। ग्रीज लाइटनिंग 10 क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक प्लेन है टेस्टेड बाय नासा, ओके। नाउ 2017 में, अब ध्यान से देखना, अच्छा 2019 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लैक होल बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड, ठीक है। ब्लैक होल के बारे में पता चल गया, ब्लैक होल बिलियन जो है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिटेक्ट होती हैं इस फिनोमिना से। अब ध्यान से ये क्वेश्चन देखना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवॉल्व्ड ELISA लेसर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स वो डिटेक्ट कर रहा है, यहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स, ये फोर, यहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हो रही है, यहां पे भी ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हो रही है। इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ELISA, ठीक है। अब देखो, ELISA यहां पे पूछा गया है 2020 में भी, यानी कि ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और बोला है दिस एक्सपेरिमेंट इज रेफर्स टू विच ऑफ द प्रोजेक्ट, ये है इवॉल्व लीसा, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये 2017 में पूछा गया, ये 2019 में पूछा गया, ये 2020 में पूछा गया है, ठीक है। यहां देखो, द टर्म इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी, स्टैंडर्ड मॉडल आर सीन इन विच ऑफ द अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। सो एक पैटर्न आपको दिखने को मिल जाएगा कि एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चंस के ऑप्शन से नया क्वेश्चंस अगले साल बना दिया जा रहा है। सेम जैसे कि ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड 2019 का था, यहां से था ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड, अगेन यहां से ये क्वेश्चन बना, फिर यहां से के बाद यहां से ये क्वेश्चन बना, ठीक है। एक ही फैमिली से पूरे के पूरे क्वेश्चन है, एक ही फैमिली से। वो भी सोचो कि कितना माइक्रो टॉपिक हम अंदर गए हैं। हम साइंस एंड टेक के अंदर, हम स्पेस साइंस में आए, उसके अंदर हम आए हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं।
अब हम लोग चलते हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स सब लोग नहीं पढ़ना चाहते और हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन आते भी नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में तो है और बेसिक चीजें हैं जो कि आप करंट से भी जोड़ सकते हो इसको। जैसे हमारा फिजिक्स रिलेटेड टू बेसिक साइंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो रही है, पावर जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्या बात हो रही है ये देखिए। फिजिक्स में बेसिकली क्या है कि फोकस ऑन यूसेज इन स्पेस मिशन एंड एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी। तो कोई भी ऐसा डिवाइस कुछ भी है, उसका यूज केस स्पेस मिशन में या फिर किसी भी एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी कहां पर वो यूज हो रहा है। ठीक है, यूज केस क्या है। टेक्निकल एडवांसमेंट लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग, क्यूबिट, ये टेक्नोलॉजी जो है वो इसके टर्मिनोलॉजी वगैरह। दूसरा कंपैरेटिव एनालिसिस किसकी करनी है, सोडियम लैंप्स और एलईडी लैंप्स के बीच में कंपैरिजन टेक्नोलॉजी हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, आरटीजीज के बारे में पूछा है। ठीक है, रेडियो आइसोटॉप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स, आपने पढ़ा है 9th-10th में रेडियो आइसोटॉप के बारे में? नहीं पढ़ा है, पढ़ना पड़ेगा। रेडियो आइसोटॉप्स जो है, क्वेश्चंस क्या है 2024 में ही क्वेश्चन आया ये कि रेडियो आइसोटॉप्स आर मिनिएचर फिशन रिएक्टर्स। ठीक है, ये गलत है स्टेटमेंट, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ये मिनिएचर फिशन रिएक्टर नहीं होता है, चेन रिएक्शन नहीं करता ये। इनके जो आइसोटॉप है जब सड़ने लगते हैं ना, तो फिर इसके अंदर आग आती है, तो होता है। ये है तुम्हारा जनरेटर। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस बना है। ठीक, ये देखो 2023 में क्वेश्चन क्या आया था, बहुत बेसिक है, दिखने में लग रहा है ना इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जरा सी बस फैक्ट दिक्कत की है। क्या किया है, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। वो तो ठीक है भाई, यूरेनियम एनरिच टू द एक्सटेंट एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, यूरेन इतना होगा तो भाई बवाल, 5% टू 7, मैक्सिमम 5 से 10% इतना ही है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्यूबिट। Which of the following in the context qubit is mentioned? Qubit is a fundamental unit. Quantum qubit एक fundamental unit है क्वांटम इंफॉर्मेशन का इन क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये एक मतलब टर्मिनोलॉजी है, दिया गया है। ठीक है, 2021 में सवाल आया था सोडियम लैंप्स और एलईडी की कंपैरिजन में। ठीक है, पूछा गया, बोल रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट सोडियम लाइट्स हैव मोर लॉन्गर स्पैन ऑफ लाइफ देन एलईडी लैंप्स। ये एक गलत स्टेटमेंट था, नहीं भाई, रिवर्स होगा इसका। ठीक है, बाकी ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट इज फाइन। ठीक है, इस पे 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीलिम्स में, ओलेड और एलईडी लाइट्स, इस पे 2 क्वेश्चंस बन चुके हैं ऑलरेडी प्रीलिम्स में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी अगेन ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी में। ये जो एरिया है ना आपका डिजीज, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी पूरा वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप प्लांट एनिमल। ठीक है, बी सेल टी सेल, क्या फोकस हमें करना है इसमें देखते हैं। द क्वेश्चंस ऑफन ओवरलैप्स विद एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, एग्जांपल्स इंक्लूड प्रोबायोटिक फोटोसिंथेसिस एंड डिजीज स्प्रेड। इंटरलिंकिंग बायोटेक्नोलॉजी विथ रियल लाइफ एप्लीकेशन इज ए कॉमन थ्रेड देखा गया है। क्या क्या है, बी सेल टी सेल। ठीक है, वेजिटेटिव बी सेल टी सेल कहां, आपके ब्लड में भाई, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड बायोलॉजिकल। करंट अफेयर का इंटरलिंकेज कहां पर है, इंटरलिंक हो रहा है जैसे कि प्रोबायोटिक, रेट्रोवायरस। ठीक है, ग्लोबल इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, और सिग्निफिकेंट इसका ओवरलैप है इकोलॉजी से और इन्वायरमेंटल साइंस से। बायोलॉजी का इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस, तो अगर आप पढ़ भी रहे हो ना इन्वायरमेंट, तो होलिस्टिकली आपका बायोलॉजी भी कवर हो रहा है अगर आप इन टॉपिक्स को भी निकाल के रख लोगे और उनको भी कवर कर लो आप। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हाई वेटेज टू बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ रिलेटेड, स्पेसिफिकली ग्लोबल रेलेवेंस में। ठीक है, इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड एनवायरमेंट। मैंने शुरू में ही आपको बताया था ये 4-5 यूज केस हैं अलग अलग डोमेन में जहां पर हमें सीखने हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्वेश्चंस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है इसमें,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। ठीक है, ये काम हमारा करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा था आंसर, नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन फॉर फ्यूचर पर्पज आई एम टेलिंग यू 2024 में आया है, 2025-26 में नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? लाफिंग, लाफिंग गैस इसको हम कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है? पोल्यूटेंट है, एनवायरमेंट का टॉपिक कनेक्टेड है इससे। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक पोल्यूटेंट है जो कि व्हीकल और इंडस्ट्री के स्मोक से निकल कर आता है, जिससे लोग परेशान रहते हैं। ये अभी पोल्यूशन दिल्ली में था। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये एक ऐसा केमिकल है जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है, स्पेसिफिकली सिंथेसिस ऑफ एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट थे। और ये तो नाइट्रिक ऑक्साइड तो था ही, जो कि ब्लड वेसल को डायलेट करता है। ये दवाई में मिलाया जाता है, ब्लड प्रेशर वगैरह लेकर, एंजाइटी वगैरह होता है तो इसको इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया था तुम्हारे बी सेल और टी सेल से, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल एलर्जीज। इसका सही जो आंसर है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। ठीक है, बैक्टीरिया एंड इन्फ्लुएंजा वगैरह। तो बी सेल, कभी कभी जब आप सीबीसी कराते हो ना, टोटल ब्लड काउंट टेस्ट कराते हो, तो उसमें कभी कभी आ जाता है, डॉक्टर्स यही देखते हैं बी सेल ज्यादा है, बी सेल प्रोड्यूस टारगेटिंग एंटीबॉडीज, टी सेल डायरेक्टली अटैक्स इन्फेक्टेड कैंसर सेल एंड इम्यून रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है मतलब बायोलॉजी का, और बायो तो भाई पढ़नी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। जैसे 2022 में पूछ दिया था प्रोबायोटिक, इसमें बोल रहा है कि प्रोबायोटिक जो है वो बेसिकली नेचुरली ऑकर नहीं होते हैं। वो गलत है ना, प्रोबायोटिक तो नेचुरली ऑकर होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया और यीस्ट, ये दोनों सही था, ये गलत था। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक मैनर। ठीक है, तो 1 and 2 ओनली, बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी कल्चर्ड इन सिंथेटिक मैनर। वायरस क्यों नहीं? क्योंकि वायरस होस्ट ढूंढता है। एक डेड सेल में वायरस कभी जिंदा नहीं रह पाएगा, वायरस को एक होस्ट चाहिए। ठीक है, लेकिन ये लोग जो है बैक्टीरिया और फंगाई जो है वहां पे स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन पूछ दिया है व्हिच द फॉलोइंग करेक्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस पूछ दिया है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक बायोलॉजी है जो कि हम क्लास 6 और 7 में भी पढ़ते हैं। ये तो आप फिगर आउट कर ही सकते हो, जिसमें कि 1 और 3 इसका सही ऑप्शन है and 2 is not the right answer. Plasma cell do not plant cell do not have plasma membrane unlike animal cell while do होती है। ठीक है, अब ये देखो 2021 में वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। एडिनोवायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम whereas रेट्रोवायरस हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम। ये उल्टा कर दिया है, एडिनोवायरस में डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और रेट्रोवायरस में ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। बाकी मामला ठीक है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट आते हैं अपने केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री और डिजीज ये मिक्स था हमारा। ठीक है, मिसलेनियस है। तो केमिस्ट्री में भी पॉलीमर्स 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 पे क्वेश्चंस आए हुए हैं काफी, और इनके भी हमने आपके शीट में दिए हुए हैं। जैसे केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्या है कि कार्बन फाइबर आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। कार्बन फाइबर आर यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। ये कार्बन फाइबर जो है उसको रिसाइकल किया जाता है, लेकिन बहुत टफ है रिसाइकल करना, इसलिए बहुत कम रिसाइकल होता है। ठीक है, तो तुम केमिस्ट्री में देखो, ऐसा नहीं है कि एकदम आपको पूछ देगा कि भाई इसका पीरियोडिक टेबल से आपको उठा के पूछ देगा, या फिर किसी फॉर्मूला पूछ देगा किसी कंपाउंड का। ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, समझ रहे हो आप? एप्लीकेशन क्या है? ये है एप्लीकेशन। ये पॉलीमर पे क्वेश्चन है, अगेन दूसरा क्वेश्चन फिर पॉलीमर पे है। आप देखोगे एक चीज आपको दिखाई देगी, फिर आपको एक कॉमन थ्रेड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? 2021 में एक क्वेश्चन आया था, 2021 में था, किस में था, चलो 2021 में क्वेश्चन आया था, बिस्फेनॉल ए अ कॉज ऑफ कंसर्न इज अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द काइंड ऑफ प्लास्टिक। तो आपने कहा पॉलीकार्बोनेट हो गया भैया। ठीक है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये 2021 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है। पॉलीइथाइलिन टेरेप्थालेट से क्वेश्चन बन गया विथ रेफरेंस टू पॉलीइथाइलिन टेरेप्थालेट विच ऑफ द फॉलोइंग वाइडस्प्रेड। ठीक है, अब आप मुझसे कहोगे कि भैया आपने पूरा क्वेश्चन तो कराया नहीं,
बेटा मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, मैं तुम्हें गंगा की गंगोत्री पे पहुंचाना चाह रहा हूं, और तुम जो है तुम चाहते हो कि बस बैठ के पढ़ो, बस बैठ के देखते रहो लेक्चर, मजा आ रहा है देखने में, दिमाग में घुस रहा है। कुछ नहीं घुसेगा, एक हफ्ते बाद ये सब भूल जाएगा जब तक तुम खुद से नहीं करोगे। तो खुद से उठाओ कॉपी पेन, इंटरलिंक करो खुद से, थोड़ा टाइम लगता है यार, समझ रहे हो आप। ये देखो पॉलीकार्बोनेट, लेकिन इसके गलत ऑप्शन से 2022 में क्वेश्चन बन गया था। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन डज नॉट यूज बीपीए इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ये वाला। पीईटी डज नॉट इन्वॉल्व बीपीए, पीईटी डज नॉट इन्वॉल्व बीपीए, एंड देन पॉलीइथाइलीन क्लोराइड ऑल्सो डज नॉट यूज बीपीए एज ए स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट। तो जो बीपीए है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक में यूज होता है। और यहां पे क्वेश्चन पूछ दिया था विथ रेफरेंस टू पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थैलेट, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ, 1 and 3, 2 और चौथा गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि अल्कोहलिक बेवरेज का कंटेनर बना सकते हैं, चौथा कह रहा है कि इजीली डिस्पोज हो सकता है एंड विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये भाई गलत, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो आप देखो इसकी वैल्यू, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। यहां पर हमारा एनालिसिस खत्म होता है।